हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। हैप्पी नवरात्रे, हैप्पी चैत्र नवरात्रे। ये नवरात्रे चैत्र के होते हैं तो हैप्पी। और इसी टाइम पे हमारा हिंदू नववर्ष भी स्टार्ट होता है, तो उस सब की भी बहुत बहुत बधाई आप सभी को। तो मैं आपको दिखा देती हूँ हमारा मंदिर कि कैसे आज मैंने पूजा की थी। देखो, माता रानी को श्रृंगार चढ़ाया था। ये बस इतना हमारा मंदिर है। ये इस तरीके से हमने पूजा की थी। हाँ बेटा, अब बचाऊं। वो क्यांश को मिला हुआ है ये डंडा। क्यांश अपना डंडा लेके घूम रहे हैं। पेट में आई हो रही है। पेट दर्द हो रहा है। क्या कह रहे डॉक्टर? फोन लगाई बेबी। बेबी ने फोन लगाया। डॉक्टर जल्दी आओ, बुखार है। बुखार है मम्मा को। क्या कह रहे डॉक्टर? डॉक्टर कब तक आएंगे? सुई लगाएंगे। हाँ। मेरे बहुत तेज से दर्द भी हो रहा है, बहुत तेज। डॉक्टर आओ, डॉक्टर आओ, बैठो। हेलो, कहाँ? लगाओ। जैसे कि आप सभी को पता है कि नवरात्रि चल रहे हैं और मैंने पहना है अपना ये वाला कुर्ता। आपने ये देखा होगा, जो मम्मी के यहाँ से मुझे ये वाला कुर्ता मिला था, ट्विंकल मेरे लिए लेके आई थी। और ये वाला कुर्ता मैंने पहन तो लिया था, मैं मंदिर गई थी पहन के, लेकिन मुझे लग रहा था कि कोई टोक ना दे, कोई बोल ना दे कि ये वाइट इसमें प्रिंट है, नीचे वाइट लेगिंग मैंने पहनी हुई है, कि क्योंकि वाइट और ब्लैक नहीं पहनते हैं नवरात्रि में। और मुझे ना सुबह सुबह कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने कहा क्या पहनूं क्या पहनूं, सामने मुझे ये दिख गया तो मैंने ये पहन लिया। अच्छा, मैंने ये देखा है कि कई लोग कहते हैं कि एकदम से नई चीज आई है और पहन ली। जैसे मेरा ये कुर्ता अभी तो आया है, मुझे 2 दिन हुए हैं घर से आए हुए, और मैंने आज ये पहन लिया। और मेरे साथ है ये, मेरी कोई भी नई चीज आएगी, अभी तो मैं 2-4 दिन का वेट कर भी लेती हूँ। पहले क्या होता था, मैं नेक्स्ट डे उठा के पहन लेती थी। मेरा कोई सूट बन के आया है, मैंने कोई नई टॉप खरीदी है, कुछ भी मैंने लिया है, मैं फटाफट अपना पहन लेती थी। पहले दूसरे दिन में मैं पहन लेती थी, और आज भी मैंने यही किया है। मुझे ये लगता है कि नया कपड़ा आया है, नए जूते आए, कुछ भी कोई भी नई चीज़ है, सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी उस चीज़ को। चाहे उससे पहले मेरे पास बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, लेकिन मुझे सबसे पहले उसी को यूज़ करना है। एक मेरे अंदर पता नहीं क्या है, ये शायद यही मेरा नेचर है। अब कई लोगों का नेचर होता है कि वो बनवा लेते हैं कपड़े या लेकर आ जाते हैं, वो 1 महीना, 1-2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल पहनते ही नहीं है। फिर उसके बाद नया कपड़ा निकलता है कि अच्छा ये भी तो एक सूट था मेरा, या ये भी तो एक जीन्स थी मेरी, या ये भी तो एक ड्रेस थी मेरी, ये मैंने कब ली थी। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने कपड़े जैसे ही आते हैं फिर मैं उन्हीं को रिपीट करती रहती हूँ। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों है कि नया आया फिर फटाफट मैं उन्हीं को रिपीट करती रहूंगी। पहले तो मेरा ऐसा होता था, अब तो मैं रिपीट कर लेती हूँ। पहले मैं 1-1 महीने तक कपड़े रिपीट नहीं करती थी, पूरे 1-1 महीने तक ना। इतना मेरे पास कपड़े होते थे, 1 महीने 1.5 महीने तक तो मेरा नॉर्मली ऐसे ही चल जाता था कि मैं ऑफिस जाती थी, मैं कपड़े रिपीट ही नहीं करती थी। हर दिन एक नई ड्रेस, हर दिन एक नया कपड़ा, हर दिन एक नया सूट, मतलब कुछ ना कुछ होता था कि नया ही मैं पहन के जाती थी। मैं कभी भी रिपीट नहीं करती थी। फिर नेक्स्ट टाइम जब उस कपड़े को पहनती थी तो ये होता था कि अच्छा ये भी तो है, लाती रहती थी और तुरंत जैसे मैं लेके आई तुरंत मैंने अगले दिन पहन लिया, लेके आती थी फिर मैं पहन लेती थी। तो ये होता था। फिर जब नेक्स्ट टाइम उसे मैं पहनती थी दूसरी ड्रेस को, तो ये होता था कि अच्छा ये भी तो रखी हुई है। एक तो लोगों को ये लगता था अच्छा ये इसने कब ली थी, कब पहनी है। और अब ये हो गया है कि शादी के बाद ना इतना मन ही नहीं करता है कपड़े बनाने का। बस ऐसा नहीं है कि मन नहीं करता है, लेकिन ये होता है ना कि जिम्मेदारियां आ जाती हैं और चीज़ों के बारे में भी सोचना पड़ता है। अब पहले था कि जब तक क्यांश नहीं था कि चलो अपने लिए ले लेते हैं, अपने लिए ले लेते हैं। अब मेरा मन उतना नहीं करता है। अब तो यही होता है कि कभी कोई फेस्टिवल है, कुछ है तो कभी ले लिया,
या मम्मी के यहाँ गए तभी वहां से मिल गए, नहीं तो मैं नहीं लेती हूँ। अब होता है कि बस क्यांश के लिए ले लो, क्यांश के लिए ले लो, जितना भी है फटाफट क्यांश के लिए, ये फेस्टिवल है तो क्यांश के लिए ले लो, कहीं जाना है क्यांश के लिए, सबसे पहले हर चीज में मतलब ये होता है ना क्यांश के लिए। तो आपको ना माँ बनने के बाद आपकी लाइफ इतनी चेंज हो जाती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी मतलब मेच्योर हो जाऊंगी। वैसे तो पता नहीं क्यों लोग मुझे पहले ही कहते थे कि मैं बहुत मेच्योर हूँ, मेरे पापा जी तो हमेशा ही मुझे कहते थे कि मैं बहुत मेच्योर हूँ। मुझे कभी नहीं लगा था, मुझे लगता था कि मैं एक बहुत लापरवाह टाइप की लड़की हूँ कि मतलब मैंने अपने लिए करना है, अपने लिए खरीदना है, अपने फैमिली के लिए चीजें लेनी है। मतलब मैं इतना खर्चा पहले करती थी, मैं आपको क्या ही बताऊं कि सैलरी कब आती थी मुझे नहीं पता, कब खत्म हो जाती थी नहीं पता चलता था, क्योंकि जैसे ही सैलरी आई चलो फटाफट से मम्मी के लिए ले लेते हैं, बहन के लिए ले लेते हैं, दीदी के लिए ले लेते हैं, भाई के लिए ले लेते हैं, पापा जी के लिए, अपने लिए, मतलब यही होता था। कुछ नहीं है तो चलो फ्रेंड्स के लिए ले लेते हैं। मैं ऐसी वाली लड़की थी। लेकिन अब क्या हो गया है, अब मुझे ये लगता है कि जितना पैसा सेव करके चलेंगे ये हमारे फ्यूचर में काम आएगा, हमारे नहीं हमारे बच्चों के काम आएगा। तो ये चीज शायद अच्छी है मेरे साथ जो आज हो रहा है। अगर मैंने उस टाइम पे, मैं सोचती हूँ कि किया होता जब मैं जॉब करती थी तो आज काफी सेविंग होती मेरे पास, लेकिन उस टाइम पे मैंने कोई सेविंग नहीं की। और ऐसा भी नहीं है कि उस टाइम पे सेविंग्स थी नहीं, फिर धीरे 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 करके मतलब एक होता है ना, सेविंग्स खत्म होती चली गई। और अब ऐसा है कि मतलब मैं जॉब भी नहीं कर रही हूँ। और टचवुड मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे किसी चीज की कमी है या मेरे पास कोई चीज है नहीं, सब चीज है मेरे पास, कपड़े से लेके हर चीज तक। अगर मैं अभी भी अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि मुझे ये चीज चाहिए तो वो कभी मना नहीं करते हैं, एंड वो सबसे पहले बोलते हैं कि ठीक है तुझे ये चीज चाहिए तो ले ले। मतलब यही होता है कि मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई है, ना ही कभी मुझे कभी मम्मा ने मना किया। वो हमेशा बल्कि मुझे बोलती है कि ले 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 करके। तो मुझे ही लगता है कि नहीं यार, अब तो क्यांश के लिए करना है, अब खुद के लिए इतना नहीं करना है, क्योंकि बच्चे के लिए पैसा बचा के चलना है। अगर हम आज नहीं बचाएंगे तो उसका फ्यूचर कल के लिए कैसे सिक्योर होगा। अगर आज हम 1 रुपया बचाते हैं, 1,000 रुपये बचाते हैं या 1,00,000 रुपये बचाते हैं, ये हमारे बच्चे के काम आएगा फ्यूचर में और हमारे काम आएगा। तो आप सभी, मतलब मैं कोई ज्ञान नहीं दे रही हूँ, लेकिन अगर आप जॉब करते हैं या फिर आप मतलब बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, अगर आप अर्न कर रहे हैं अपनी मनी को, तो आप कहीं से भी अर्न कर रहे हैं, डजेंट मैटर, लेकिन आपको पैसा बचाना चाहिए। जहां बच सकता है वहां बचाओ। देखो मैं ये भी नहीं कहूंगी कि अपने खर्चे बिल्कुल खत्म कर दो या कहीं से कुछ करो मत, अपने लिए कुछ मत करो, जियो नहीं, नहीं खुल के जियो, क्योंकि जिंदगी एक बार मिली है, वो बार बार नहीं मिलेगी। हर चीज को मतलब जैसे खाने में है, पीने में, हर चीज को टेस्ट करो, खाओ पियो ऐश करो, लेकिन लिमिट में। आज बचाएंगे तो कल बच्चे के काम आएगा, और बच्चे के काम आएगा तो बच्चा कल के लिए ना यही सोचेगा कि हाँ ये देखो मेरे मम्मी पापा ने ना मेरे लिए इतनी सेविंग्स करके रखी हुई है। बहुत सारी चीजें होती हैं, बच्चा नहीं बोलेगा, लेकिन इन मतलब ऑल ऑफ सडन हमें कोई खर्चा आ गया है, अगर हमारे पास सेविंग ही नहीं है तो हम कहाँ से मतलब खर्च करेंगे। फिर हम दूसरों का मुंह देखते रहेंगे कि हमें कौन देगा, इससे ले इससे ले इससे। और जैसे ही आपको आपके लोगों को, आपके नोन को, आपकी फैमिली को, आपके रिश्तेदारों को ये पता चल जाता है कि आपके पास कोई सेविंग्स नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, वो दूर होते चले जाते हैं। वो आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे। अगर लोगों को ये पता चल गया है कि आपके पास अभी पैसा नहीं है, आपका हाथ थोड़ा टाइट है, तो वो आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे कि भैया ये कहीं हमसे पैसा मांग ना ले। तो अपने आप को उस सिचुएशन में नहीं डालना है कि हमें किसी का मुंह देखना पड़े कि हमारा कोई काम है तो हमें पैसा किसी और से उधार लेना पड़े। नहीं, हमें आज पैसा बचाना है और अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करना है, जिससे कि हमें किसी का मुंह ना देखना पड़े और हम किसी की हेल्प कर सके। ये कैसे होगा? ये तभी पॉसिबल होगा अगर हम आज ही 1-1 रुपए को जोड़ के चलेंगे, तभी हम कल के लिए सेविंग्स कर सकते हैं। तो आज के लिए पता नहीं यार कैसे मेरे मन में आ गया ये सब कुछ बोलने के लिए।
आई होप गाइज आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं। सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे पता है कब लगता है, जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं। इतने प्यारे प्यारे आप लोग कमेंट करते हैं और मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें, वीडियोस को खूब सारा शेयर करें एंड बेल आइकन को हिट कर ले जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आप वीडियोस को देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप वीडियोस को ना सब लाइक करना भूल जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ आप जैसे ही सबसे पहले वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और आप मेरी वीडियोस देख सकें। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मुझे, अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे एंड शेयर करेंगे मेरी वीडियोस को, तो मुझे और हौसला मिलेगा, खुशी मिलेगी कि आप मुझे इतना सारा प्यार दे रहे हैं। मैं और कोशिश करूँगी, अपने आप को 100% दूंगी अपने आप को और अच्छा बनाने के लिए। और अच्छी अच्छी मैं वीडियोज़ बनाऊँगी, कॉन्टेंट लेकर आ रही हूँ, मैं नया कुछ सोच रही हूँ अभी। वो क्या है वो आपको जल्दी ही देखने के लिए मिल जाएगा मेरी वीडियोस में। तो ऐसे ही अपनी प्यार और अपनापन मुझे दिखाते रहिए। प्लीज़ वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।